द प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट पे चल रहे विवाद पर अब सुप्रीम कोर्ट ने कुछ हद तक विराम लगाने का प्रयास किया है। सुप्रीम कोर्ट अब इस मामले की सुनवाई 12 दिसंबर को करेगी। मैं आपको बता दूं, इस मामले पे बंच ऑफ पिटीशन देश भर की जिला अदालतों और हाई कोर्ट्स में पेंडिंग है। अब इस मामले पर माननीय सर्वोच्च न्यायालय की चीफ जस्टिस की खंडपीठ इस मामले की अब सुनवाई करेगी। इस मामले में जस्टिस संजीव खन्ना, जस्टिस संजय कुमार एंड जस्टिस केवी विश्वनाथ की बेंच 12 दिसंबर को सुनवाई करेगी। मैं आपको बता दूं, मंदिर मस्जिद विवाद के बाद देश भर में कई जो कानून के जानकार हैं और जो पॉलिटिकल सेफोलॉजिस्ट हैं, वो लगातार यह कह रहे हैं कि इन मामलों से देश की छवि धूमिल हो रही है और इस प्रकार के मामलों को रोका जाए। इन सभी मामलों पर अब सुनवाई माननीय सर्वोच्च न्यायालय करेगी। मैं आपको बता दूं, पहले ज्ञानवापी, फिर मथुरा, उसके बाद संबल, इन तीनों जगह में सर्वे के बाद उठे विवाद को लेके भी कई पिटीशन फाइल की गई, लेकिन इस मामले में सबसे पहली जो पिटीशन फाइल की गई थी वो वरिष्ठ अधिवक्ता अश्वनी उपाध्याय द्वारा 2020 में फाइल की गई थी, जिसमें मार्च 2021 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर केंद्र सरकार से जवाब मांगा था। उसके बाद जो मुस्लिम संगठन है जमाते, उन्होंने भी इसमें पार्टी बनने का निर्णय लिया और वो पार्टी बनी। और फिर लगातार कई पिटीशंस देश भर की जिला अदालतों, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में चल रही थी, जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 को चैलेंज करती है और मंदिरों और मस्जिदों से संबंधित जो विवाद था उसमें सर्वे करने की बात हो रही थी। मैं आपको बता दूं, संभल मामले पे जब वहां पे हिंसा हुई, उसके बाद जो है इस मामले ने बहुत अधिक तूल पकड़ा। जो पिटीशन फाइल की गई है उसमें इस बात का तर्क दिया गया है कि जो 1991 में इस एक्ट को लागू किया गया, उस एक्ट में जो एक प्रोसीजर है कानून में, जो संवैधानिक विधि है, उसके तहत इस बिल को पास नहीं करवाया गया। मैं आपको बता दूं, आज के अखबारों में छपी आर्टिकल के अनुसार कुछ बातें जो है ये कही गई है कि जो डिबेट हुई थी इस मामले में, वो 3 डिबेट हुई थी, जिसमें 23/8/1991, 9/9/1991 और 10/9/1991, और इस बिल को पास कर लिया गया था। लेकिन जो 23/8/1991 को 7 डेज पीरियड की जो नोटिस पीरियड थी पार्लियामेंट में जो सदस्यों को दी जाती है, उस चीज का फॉलोअप इसमें फॉलो उस चीज का नहीं किया गया। और जो स्पेशल प्रोविजन बनाई गई जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट में, उस कानून में बहुत सारी खामियां हैं। जैसे कि यह कानून स्पष्ट कहता है कि 1947 15 अगस्त 1947 से पहले जो भी मंदिर मस्जिद है उसमें जो अथा स्थिति है वो स्टेटस क्यू बनी रहेगी, अर्थात 15 अगस्त 1947 से पहले उस मंदिर को या मस्जिद को जिस धर्म के लोग मान रहे थे या जो जगह थी वो एज इट इज रहेगी। एक्सेप्ट अयोध्या मामले में, जब अयोध्या का विवाद बढ़ा तब इस मामले में केवल अयोध्या श्री राम जन्मभूमि को इस मामले से अलग किया गया था और उसी आधार पे अब इस कानून को चैलेंज किया गया है। जो पिटीशन फाइल की गई है सुप्रीम कोर्ट में, उस पिटीशन में ये तर्क दी गई है कि जो मिनर्वा मिल्स का मामला है, जिसपे सुप्रीम कोर्ट के संवैधानिक बेंच ने ये फैसला दिया था कि संविधान के जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसमें बिना छेड़छाड़ किए ही पार्लियामेंट उसमें कुछ चेंजेस कर सकती है, अर्थात जो मूल संरचना है उसमें परिवर्तन नहीं होगी। और इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए जो प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 1991 है, उसकी जो धारा 2, 3 और 4 है, उसमें जो व्याख्या की गई है कि इस कानून के लागू होने के बाद कोई भी अदालत ऐसे मामलों पे कोई पिटीशन को एंटरटेन नहीं करेगी। उसको जो अश्वनी उपाध्याय हैं और जो बाकी पिटिशनर्स हैं उन्होंने चैलेंज किया है और उन्होंने ये तर्क दिया है कि जो हमारे संविधान का जो फंडामेंटल राइट्स है, जो आर्टिकल 14 और आर्टिकल 25, उसको ये कानून वायलेट करती है
और उसके तहत इस कानून को निरस्त किया जाए। अब ये देखने वाली बात होगी कि माननीय सुप्रीम कोर्ट इस मामले पे क्या फैसला देती है, लेकिन फिलहाल देश की राजनीति गर्म है। और एक और डिबेट तब शुरू हो गई जब सुप्रीम कोर्ट के एक पूर्व जस्टिस नारिमन ने एक बात कही कि देश में ऐसा लग रहा है कि जैसे एक सर पे लोगों को टेंशन सा हुआ है कि ये रिलीजन के मामलों पे क्या हो रहा है। और एक उन्होंने नई बहस छेड़ दी कि सुप्रीम कोर्ट को ऐसे मामलों पे अब विचार करने में जो है देरी नहीं करनी चाहिए और इस प्रकार के मामलों से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि जो सेक्युलर स्पिरिट है इस देश में, अगर इस प्रकार के मामलों को सुना जाएगा और फैसले दिए जाएंगे तो उस पर एक खतरा पैदा हो सकती है। अब आने वाले वक्त में सरकार इस पे क्या जवाब देती है वो एक महत्वपूर्ण बात होगी। फिलहाल तो संभल मामले के बाद इस मामले पे अब राजनीति गर्म होगी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जहां एग्रेसिव हिंदुइज्म की बात करती है, वहीं कांग्रेस पार्टी सेक्युलरिज्म की बात करती है। और फिलहाल भारत का एक पड़ोसी मुल्क बांग्लादेश में हिंदुओं के ऊपर लगातार अत्याचार हो रहा है और उसके पहले अफगानिस्तान में भी हिंदू और सिख भाइयों पर अत्याचार हुआ और पाकिस्तान में हिंदुओं की क्या स्थिति है। इन सब विषयों के ऊपर एक डिटेल रिसर्च और फैक्ट्स के साथ इस पूरी पिटीशन में बहस होगी और आने वाले वक्त में इस मामले में जो भी फैसला होगा देश में धार्मिक मामलों पे और धार्मिक जो मंदिर मस्जिद है उनसे संबंधित विषयों पे एक माइलस्टोन सुप्रीम कोर्ट का वह फैसला साबित होगा। आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें लीगल बाउंड्री को। धन्यवाद। और इस विषय पे अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इस पर कमेंट भी करें।